धाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। राणाधार सुंदर साथ जी, श्री राज कहते हैं ब्रिज सुंदर था, रास अति सुंदर थी। जागनी रास तो त्योहार था, उत्सव था, क्योंकि जागनी रास में ब्रिज भी परोसा गया है, रास भी परोसी गई है और धाम भी परोसा गया है। 3 लीला चौथे घर की, चारों का यहां में भोग। ये जीवन उत्सव था, ये लीला उत्सव थी, ये समय अच्छा है जो अगर आपको अपनी पहचान हो। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। ये फरेब है, झूठ है, छल है, कपट है, तिलसम है। इतने सुंदर सुंदर नाम से संबोधित किया इस संसार को ताकि पता लग जाए। ऐसे इस ब्रह्मांड के नाम बिल्कुल बता दिए, क्लियर। जो तुमने ये समझ लिया होता, इस लीला को समझ लिया होता, जो तुमने अपने आप को समझ लिया, फिर आनंद है, फिर जीवन एक संगीत है, फिर जीवन एक नृत्य है। तुम निजानंदी हो, तुम निज आनंद के हो, तुम चिदानंद लीला से हो, तुम चिदानंद स्वरूप हो। और फिर जीवन में नृत्य ना हो, संगीत ना हो, कैसी बात है। नजर यहां है, दिल यहां है, तो सुखी होके दिखा दो। और नजर वहां है, दिल वहां है, तो दुखी होके दिखा दो। या तो विरह का सुख रहेगा या इश्क का। तो प्रणधार सुंदर साथ जी, श्री राज हमें इस उत्सव में आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और अपने जीवन को उत्सव बना लो। भीतर के प्रकाश और आनंद को जगाओ, जानंदी बनो। श्री राज जी महाराज ने जागनी रास में सर्वप्रथम धनी श्री देवचंद्र जी को अपनी पहचान दी, हृदय में बैठक करी, और फिर श्री इंद्रावती जी को पहचान दी और उनके हृदय में बैठक करी। श्री राज जी ब्रिज और रास में जिस तरह श्री कृष्ण कहलाए, मुरली मनोहर कहलाए, कान्हा कहलाए, कन्हैया कहलाए, इसी तरह से जागनी रास में श्री जी साहिब कहलाए। श्री जी साहिब अपनी यात्रा को शुरू करते हैं दीप बंदर से, और वहां से सुंदर सात का समूह इकट्ठा होता है सूरत से। यहां पे से हजरते हज इत करी, यहां से जब पूर्ण स्वरूप होके अपनी पूर्ण पहचान के साथ अब मोमिनों को लेके बढ़ चलते हैं पन्ना जी की तरफ। अब आ गए हैं पन्ना जी, और यहां आकर क्या कहते हैं, ठौर झंडे की देख सुख पाए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं द प्रॉमिस लैंड। कहा था खेल में भी एक धाम बनाऊंगा तुम्हें, जो जो लेना चाहेंगे वो यहां पे भी धाम के सुख ले पाएंगे। लेकिन क्राइटेरिया है, अजी फौज में भर्ती होना सिंगल पसली है कि जी फौज में भर्ती हो, तेरे से बंदूक तो उठ नहीं, तो खुद बंदूक जितना है तो क्या करेगा फौज में। पहलवानी करनी है तो शरीर मजबूत होना चाहिए, गायकी करनी है तो गला ठीक होना चाहिए। इसी तरह से क्राइटेरिया है, जाग देखो सुख जागनी, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सुंदर साथ जी, अगर तुम धनी के लिए बिलखोगे तो क्या धनी अपना सुख ना देंगे? रोके तो देखो। धनी कहते हैं रोने में कोई हर्ज नहीं है, बस तू अब तक झूठ के लिए रो रही है, जिसको पाने के लिए पहले भी रोती है और पाने के बाद भी रोती है।
औलाद नहीं थी तो इस बात के लिए रो रही थी कि है नहीं, औलाद होने के बाद इसके लिए रो रही है कि अब सुन नहीं रही। अब कैसे अर्ज करूं, करोगे मांगा तुम। हम्म? ये गलती हो रही है हमारे से। इस माया को मांगते हुए रोते हो, ना मिलने पर और मिलने पर भी रोते हो। तो श्री राज इस बीतक के माध्यम से जब आवाज लगाते हैं श्री जी साहेब कि कौन चलेगा जागनी रास खेलने के लिए, तो हम सब तो गहरी नींद में थे, अज्ञानता में थे, अविश्वास में थे, कहीं ना कहीं करेज में कमी थी सुंदर साथ जी। लेकिन जिन मोमिनों ने हिम्मत करी, फिर ट्रेनिंग भी तो होती है, ऐसी थोड़ी। फिर जिसको धनी चाहिए थे उनको चीरक वस्त्र धारण करवाए, पहले घर का त्याग, फिर चीरक वस्त्र, फिर भिक्षा मंगाई, फिर जान पर बनाई, और करते 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 अब पन्ना जी आ गए यहाँ। अब बरसेगा सागर श्रृंगार परिक्रमा। इसके अलावा वैसे तो मैं मानता हूं रास भी अनुभव का ही विषय है, रास भी नृत्य है, लेकिन आत्मा का नृत्य है। हृदय नाचना चाहिए तुम्हारा प्रेम में। ये अपार सुख है, ये परमधाम का सुख है। ये अक्षर भी जिस सुख को तरसते हैं नहीं मिलता, ये वो सुख है। तुम ले सकते हो, लेकिन कुछ कुछ तो। अब ऐसे में जैसा कि कल का प्रसंग आया, छत्रसाल महाराज जी देखते हैं सब चीरक वस्त्र में, मेरे हादी भी चीरक वस्त्र में, तो मैं क्यों नहीं। तो जिसने सुंदर साथ जी भीतर से पहन लिया, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीरक वस्त्र का अभिप्राय है कि मुझे मेरे धनी के अलावा किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है, मुझे उनके अलावा किसी को रिझाना नहीं है। समझ लो, जिस दुल्हन में से केवल दुल्हा को रिझाने के लिए भाव है, वो कैसी भी है, सादे से सादी साड़ी पहने कि महंगी से महंगी पहने, प्रिया को प्यारी लगेगी बस। तो छत्रसाल जी ने नहीं पहना, मोमिनों ने घर छोड़ा, लेकिन छत्रसाल जी ने घर नहीं छोड़ा, उनके घर आए हैं राज्य महाराज। लेकिन छत्रसाल महाराज जी और गांगजी भाई जैसा दिल तो लाओ। मैंने ऐसे देखे हैं सुंदर साथ जिनके घर में 30 साल से लगातार बैठक चलती है, 10 साल से 15 साल से रोज दरी बिछती है, रोज दरी उठती है। ऐसे भी सुंदर साथ देखे, लेकिन वो दिल तो लाओ। घर छोड़ के मंदिर क्यों जाते हो, घर को ही मंदिर बना लो ना, दिल को ही मंदिर बनाओ ना, लेकिन हो तो सही ऐसा। छत्रसाल महाराज जी ने बाकी मोमिनों की तरह भिक्षा के टुकड़े नहीं मांगे, लेकिन पगड़ी रख दीजिए सर चरणों में। राजा होके, बुंदेला होके, खुद पालकी उठा ली और झूठी थाली में खा लिया। अब है कहां इनमें मैं, इनमें है ही कहां। तो छत्रसाल महाराज जी ने प्रेम रूपी कामरी पहन ली, चीरक धारण कर लिया, जिनके चित्त में सिर्फ श्री जी है। आप भी घरों रह बैठे भी कर सकते हो। राजा राम झांझन बाई भी, लालदास भी, छत्रसाल महाराज जी भी बन सकते हो, लेकिन रहो इन्हीं किरदारों के आसपास। इंद्रावती भी, सुंदर बाई भी, जो उनसा समझ में आता है। लेकिन सुखी वही जो धनी में है। अब श्री जी साहब ने छत्रसाल महाराज जी को जब वेद के साथ साथ कतेब पक्ष की को उजागर करके समझाया कि सभी में एक बात है, और तुम्हारा और मेरा नाम है, परमात्मा सभी का एक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये बात अगर मेरे घर ही परमात्मा आ गए, मेरे घर ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरो जमा इमाम मेहंदी आ गए हैं, तो अब क्या बात है। अब सारे संसार को ये ज्ञान देने से कौन रोक सकता। कहते अब तेरी सखी रोक रही है भाई शाकुमार, तेरी सखी है, टक्कर की सखी है, करे कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ सखी को, हम लेंगे लोहा। तो कहते हुए छत्रसाल जी ने तो कमर कस ली, करे जहां जहां जा रहे हैं वे आ रहे, करे आने दो, शस्त्र या शास्त्र जैसे समझेंगे समझाएंगे। जो शास्त्र से समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो शस्त्र तो मेरे पास है ही, चिंता नहीं। तो द प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए मोमिन। छत्रसाल महाराज जी ने जब ये बात समझ ली, सुंदर साथ जी
इनकी सेवा सबसे सबसे महान है। जब सुंदर साध या राज्य की सेवा के लिए जान पर बनाती है ना, तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं। लगता है राज्य भी ठीक है, सेवा भी ठीक है, लेकिन इसमें तो जान का खतरा है। कितने युद्ध लड़े छत्रसाल जी ने, कितनी बार औरंगजेब ने सेना भेजी, न एक हारे न एक भी पीछे हटे। तो जो धनी के लिए सीने पर तीर खाए, उससे बड़ा सेवादार कौन हो सकता है। मोमिनों ने चीरक वस्त्र पहने हुए, उनका तो श्रृंगार ये चीर है जो सुंदर साध की सेवा और रक्षा के लिए खा रहे हैं। तो छत्रसाल महाराज जी जैसा ना कोई हो सकता, ना होएगा ऐसी सेवा। हम तो छोटी से छोटी सेवा देते हुए भी 10 बार सोचते हैं, आगे पीछे, घर परिवार, बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो सर देने से पहले नहीं सोच रहे, वो सेवा में सर देने को थे। लेकिन हम सबकी अपनी अपनी माया होती है भाई। तो छत्रसाल महाराज जी की अपनी माया थी, और वो कौन थे? चाचा बलदीवान। चाचा बलदीवान को जैसे ही कतेय पक्ष के बारे में पता लगा, कह रहे भाई, सारे परिवार में बहुतों की तो श्रद्धा थी, लेकिन कुछ के मन में माया आई, और कहते भाई इनका परिचय तो लो, ये है कौन? कह रहे विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, और इसी के साथ साथ कह रहे आखिर से इमाम मेहंदी भी है। ये दो नदियों का संगम तो पहली बार देख रहे हैं। तो छत्रसाल महाराज जी कहते कैसे परिचय लेंगे आप? कह रहे काजी और मुल्ला पंडित सब बुलाऊंगा। कह रहे बुलाओ। तो बुलाया गया। तो यहां से अब्दुल रसूल को बुलाया गया, ठीक है, मोहब्बे से जो है अब्दुल रसूल को बुलाया गया, और काशी से पंडितों को बुलाया गया, और कहा गया कि इनसे शास्त्रार्थ होगा। अगर ये भी हमें मानकर लिख कर दे देते हैं तो बस फिर उसके बाद कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि छत्रसाल, ना तुम्हें वेदों का ज्ञान, ना मुझे, ना तुम्हें कतेब का ज्ञान, ना मुझे, जिनको है उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या ये ऐसी बात जो कह रहे हो सत्य है। छत्रसाल जी कहते हैं जी जो आपकी इच्छा, मैं तो पहचान कर चुका हूं, उन्होंने तो कह दिया ना, यही हादी, यही मेहंदी, यही ईमान है, ये तो वो तो मान गए हैं, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए। अब मोहब्बे से काजी बुलाया गया, अब्दुल रसूल। ये आते तो बड़े जोश के साथ है श्री जी के सामने, कहते मेरी जो उम्र है सारी जिंदगी 5 वर्ष से 80 वर्ष की उम्र हो गई, और बस मैंने कुरान हदीस ही पढ़े और पढ़ाए, और मेरी पढ़ाए हुए दुनिया जो है बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हैं, और जैसा मेरे बाल सफेद वैसा मेरा ईमान सफेद, तो मेरे मन में जरा सा भी छल कपट नहीं है। बड़े तो श्री जी साहब कहते हैं, काजी साहब, मैं जो भी प्रश्न पूछूं उसका एक ही उत्तर दीजिएगा, दो नहीं कि अरे नहीं ये भी ये नहीं है ना, एक। और जो दीजिएगा वो ग्रंथ के अनुसार दीजिएगा, और जो भी पूछे उसके लिए गुस्सा ना कीजिएगा। तो काजी साहब पहले तो बड़े ही अहंकार में थे, कह रहे किस उम्मी को मेरे सामने बैठा दिया, लेकिन जैसे ही प्रश्न सुने, श्री जी के 2 प्रश्न सुने और एकदम चुप। तो श्री जी कहते कोई बात नहीं, ये आपने तो कुरान पढ़ी, कुरान सामने रखिए, इसमें से देखकर बता दीजिए। कैसे बता देते? फिर श्री जी ने जब उसके उत्तर बताए तो काजी कहता है, वाकई चरणों में गिर के कहते हैं आप तो आखिरों से मां मेहंदी है, मैंने हार मानी। क्योंकि ये जो प्रश्न थे वो तो कौन से थे? शब्द मुख्तार। कहते ये वो प्रश्न ही वही पूछ रहे हैं जो लिखा हुआ था, इमाम मेहंदी आएंगे। जैसे हमने कबीर जी की साखी पढ़ी थी ना, कि कबीर जी खुद कह के गए थे कि जो उसका अर्थ बता दे दोहे का, तो वो सतगुरु होगा, मैं चेला होऊंगा। और मेरे गुरु कह के कहते, चिंतामणि जी कहते कि वो आने वाले हैं, वही समय है। कहते तो यही वो युग है, वही समय, और आप जो पूछ रहे हैं और उसका जो उत्तर है वो इमाम मेहंदी के अलावा किसी को पता ही नहीं हो सकता। दंडवत प्रणाम कर देते हैं। मैंने कहा ना, निजानंद संप्रदाय स्कॉलर्स को समझ में आएगा, खोजियों को समझ में आएगा, कर्म कांडियों को नहीं आएगा समझ में। जिसने कुछ मेहनत करी होगी वो तुरंत समझ जाएगा। 2 प्रश्न से समझ के करे, ना ये कोई पूछ सकता, ना इसका कोई उत्तर दे सकता। मैंने इतनी दुनिया पढ़ा दी, आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। तो फिर उनको लगा,
चाचा बल दीवान को कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है। कह रहे काजी साहब अगर ये सच है तो कुरान सर पर रख के कहो ये बात, यही बात। तो काजी अपने सर पे कुरान रख के कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ये कुरान मुझे मारे, इस कुरान की मार मुझे पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल सच कहता हूं। ये तहकीक जमाने का खावन, तहकीक मतलब होता है गारंटेड, ठीक है। हाँ, कहता है ये वो पवित्र स्थान है, मैं तो धन धन हो गया। इमाम मेहंदी के युग में इमाम के जो आना ही बहुत बड़ी बात थी कि मैं पैदा हुआ और मैंने आपके दर्शन कर लिए, धन्य धन हो गया। अब यहां से फिर जो काशी से पंडित बुलाए गए थे उसमें सारे पंडितों में जो सबसे बड़ा था वो उसको सुंदर वल्लभ बद्री जो थे उसमें से बद्री को बुलाया गया कि भाई आप अपने में से सारे तो नहीं, एक नियुक्त कर दीजिए कि जो प्रश्नोत्तरी करेगा। बद्री को बुलाए के महाराज पूछी बात खरी। बद्री प्रश्न पढ़ते ही, ये सुंदर साथ जी एक हासिल खास ब्रह्म सृष्टि है बद्री जी, ये बाद में अष्टपहर में इनका नाम आएगा। प्रश्न सुनते ही क्या कहते हैं, ये तो सवाल भगवान के चित्त दे चर्चा करी। कह रहे ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। तब बद्री ने प्रश्न सुनते दे कान, पहले प्रश्न सुने, ए बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। करे जो अखंड ब्रिज अखंड रास की जो बात आप पूछ रहे हो कि वो कहाँ अखंड है, वो पार ब्रह्म कहाँ है, जब ये 14 लोग ले आओ, करे ये बिना भगवान के बता ही नहीं सकते। अगर ये प्रश्न के उत्तर जब श्री जी द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं तो पूर्ण ईमान के साथ प्रणाम करके जाते हैं। अब करके तो जाते हैं। अब घर गए तो पंडितों ने कहा क्या हुआ, कहते ऐसे ऐसे वो मैंने हार मान ली। कह रहे तुमने तो अपने साथ हमारा भी नाश करा दिया, हमारी पेट पर लात मार दिया तूने। तो कहते चल बड़ा कोसते हैं पंडित, कहते तू वहां मर क्यों नहीं गया, इससे अच्छा तो। अब ऐसे में बद्री जी डर जाते हैं और कहते हम चल अब हम तुझे प्रश्न बनाकर देते हैं, ये प्रश्न कल जाकर पूछना और फिर से कहना कि वो मेरे को जरा कल गलती लग गई थी। अब बद्री जी आते हैं, चाचा बल दीवान को ही पकड़ते हैं, कहते छत्रसाल जी के पास जाऊंगा तो गड़बड़ होगी। तो चल बल दीवान जी फिर बकअप करके पीठ थपथपा के लेके आते, कोई बात नहीं, कोई क्या हो गया। तो जब लेकिन यहाँ प्रश्न लेकर आते छत्रसाल जी पे, तो छत्रसाल जी को कहते तू पहले तो ये प्रश्न मुझे ही दिखा। अब तारतम ले चुके हैं, पट दर्शन पढ़ चुके हैं, तारतम वो कुंजी है जहां लगाते जब खुलती जाते, तो देखते ही समझ गए, तो प्रश्न ही गलत बना रखे हैं, उटपटांग बनाए हुए हैं। अरे कौन से शास्त्र से, कौन से वेद से, कौन से ग्रंथ से, वो जी मेरे पंडितों ने दिमाग खराब कर दिया था जी, मैं मेरे से गलती हो गई। कह रहे तो वही बद्री है जो कल था, कल कह रहा था कि ये मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, और आज ऐसी बात कर रहा है। तो माफी मांगते हैं बद्री जी, तारतम लेते हैं और शरण में, और वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाकी पंडित गए और यहाँ से समस्त दरबारियों को, राज परिवार को, जिसको भी जो संशय था, सभी का निवारण हो गया। अब छत्रसाल महाराज जी के मन में प्राणाधार सुंदरसाज जी और बाकी राजसी परिवार के अंदर भी एक संशय आ जाता है कि यहाँ रहते 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 सुंदरसाद को, अब तो सबसे पहले तो कहा कि यहाँ रहना तो घर बनाना होगा, तो सबसे पहले बंगला किसका बनेगा। पहले बंगले बनते थे ना सुंदरसाद जी, तो बंगला किसका बनेगा, श्री जी साहब का। तो कहते हैं हमारे बीच में तो बनेगा लेकिन हमारे से ऊपर उठेगा। तो पहले मिट्टी भर का चबूतरा उठाया गया और फिर बीच में बंगला बनाया श्री जी के साहब का, और हम उसको आज क्या कहते हैं, बंगला साहब, बंगला जी कहते हैं ना। श्री जी का पहले बंगला जी बना और फिर उन्होंने गुम्बद जी का भी निर्माण कराया, परम धाम रंग महल का ध्यान करते हुए वैसा ही नक्शा के अनुसार गुम्बद जी का निर्माण करा, और फिर सब सुंदर साथ आसपास बस गए। अब रोज लंगर, रोज प्रसादी हो रही है, रोज सब कुछ भजन कीर्तन हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है। राजसी परिवार और राज सेना भी यहीं से भोजन प्राप्त कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि छत्रसाल महाराज जी का राज्य बड़ा सिमटा हुआ था, इतने ही पैसे मुश्किल से बनते थे कि सेना का भी उठाया जा सके बाहर। 5000 की जमात का कैसे उठाया जाए। तो जब 3 वर्ष हो गए और कभी कोई सहयोग सहायता मांगी ही नहीं गई छत्रसाल या राज्य परिवार से, तो कलयुग को तो काम है ना वही कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है, वो कुछ ना कुछ छिद्र ढूंढता रहेगा।
तो उन्होंने क्या सोचा और क्या दिल में डाल दी छत्रसाल जी की, हो ना हो इनके पास पारस मणि है, इनके पास रसायन है, ये धातु का सोना बना देते हैं और उसी से ये 3 साल, वरना कैसे चल रहा है, ये कहीं गए नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ वो नहीं। तो फिर जब छत्रसाल महाराज जी श्री जी से पूछते हैं तो श्री जी कहते हैं, भाई ये तो हमारे राजा राम झांझन भाई पिछले 15 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। सारी बिल्टियां दिखाई गई, सारा सामान वो दिखाया गया, वहीं से सब आता है, करते हैं। तो छत्रसाल जी बहुत उदास हो, बहुत उदास हो, अपने घरों गए, पूरे दिन अपने कक्ष को बंद करके बैठे रहे, ना नाश्ता, ना राजभोग, ना बाल भोग। तो संध्या काल में चाचा बल दीवान गए, दरवाजा खुलवाया, छत्रसाल महाराज जी को इतना उदास पाते देख कहते, भाई मैंने तो तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा, क्या बात है। कहते मेरे घर आए मेरे सदगुरु, मेरे हादिस, और मैं उनकी सेवा करने लायक नहीं हूँ और आप लोग संशय डाल दिया। उनसे पूछा तो और मुझे शर्मिंदगी हुई कि कोई और हमारे घर आए साधु की सेवा कर रहा है, हमारे हादी की सेवा कर रहा है, और मैं लायक भी नहीं हूँ, क्या बोलूं बताओ। तो चाचा बल दीवान कहते, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी भुजाओं में बल है, जाओ और राज्यों को जीतो, राज्यों को जीतो। और तुम्हारे साथ तो आखिरो जुमा इमाम मेहंदी, विद्या विनंद, बुद्धि निष्कलंक अवतार है, उनको हथनी पर बैठाओ और राजा को कहो कि अपने जो भी राज्य में जाओ उनको बोलो अपने पंडितों, अपने काजियों को लो और इनसे शास्त्रार्थ करें। अगर ये हम जीत जाते और इनको वो स्वीकार कर लेते हैं तो आज से कर जो है आप हमें देंगे, औरंगजेब को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे साथ आखिरो जुमा मेहंदी और विद्या विनंद, बुद्धि निष्कलंक अवतार है। और जो कर आएगा उसका 10वां हिस्से से, आप चौथे हिस्से से सुंदर साथ की सेवा करना। तो छत्रसाल जी कहते हैं, ये लिखित में दीजिए, आप मुझे आप पर विश्वास नहीं। लिखित में दे दिया गया। श्री जी के पास आए छत्रसाल महाराज जी कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा बख्शिए। तो श्री जी कहते हैं, कल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आइए, प्रातः आइए अपने घोड़े के साथ, भले भाई के साथ। श्री छत्रसाल जी आते हैं तो कहते हैं, अब सूर्य अस्त होने तक जितनी धरती आप नाप सकते हो उसका घेरा लेकर आइए। जहां तक आपका घोड़ा दौड़ेगा रहती दुनिया तक धरती हीरा उगलेगी। छत्रसाल महाराज जी जहां जहां घोड़ा दौड़ा कर वापस आए, सुंदर साथ जी इतिहास गवाह है, तब से लेके अब तक धरती हीरा उगल रही है। लेकिन जैसा कि छत्रसाल जी के हृदय में था, उन्होंने कहा, ये तो आपका आशीर्वाद हुआ, मैं अपने बल से सेवा करना चाहता हूँ, अपना खून पसीना बहाकर सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसा ऐसा आप मेरे साथ जो है हथनी पर विराजिए और मैं अपने बाहुबल से सुंदर साथ की सेवा करूंगा। विक्रमी संवत 1743 मोमिन और सुंदर साथ जी और श्री जी पन्ना जी कब पधारे थे? 1740 में। 3 वर्ष हो गए ना। तो यहां से इत जमुना उत नर्मदा, कहां तक राज्य फैला छत्रसाल महाराज जी का। एक तरफ जाते जाओ तो जमुना आती है, तो जमुना तक, और दूसरी तरफ दिशा में बढ़ते जाओ तो नर्मदा आती है। इत जमुना उत नर्मदा, फिर पीछे जाते जाओ पन्ना जी से मऊ से तो आ जाता, चंबल आ जाता है। इत चंबल उत टौर, और सामने जाते जाओ तो दूर दूर तक टौर आ जाती है। छत्रसाल सो लरन की रही न काहू ओस, दूर दूर तक श्री जी को हथनी पर बैठाते गए और जहां जहां भी गए वहां पर शास्त्रार्थ किया, कहीं शस्त्र कहीं शास्त्रार्थ से। जहां जहां काजी हारते जाते थे वे जो है उस वक्त कहते थे महजरनामा। महजरनामा होता है मतलब कि हाँ हम लिख कर देते हैं ऑथेंटिक लेटर कि हाँ हमने यहाँ पर कुल जमाने का खावन आखिरो जमा इमाम मेहंदी को पहचाना है। काजी लिख लिख के कहते कहाँ भेजो? औरंगजेब के पास, कि आज से कर जो है हम छत्रसाल महाराज जी को देंगे, क्योंकि यहाँ इमाम मेहंदी आए हुए हैं ना, तो उन्हीं का ही तो अधिकार होगा, यही सेवा जो है सर्वोपरि मानी जाएगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी छत्रसाल महाराज जी ने सेवा करी। अब औरंगजेब बड़े परेशान, जब इतने महजरनामे आ गए, चारों तरफ से छत्रसाल जी का प्रभाव बढ़ता गया और कर में कटौती होने लगी, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि क्या मेरे दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो छत्रसाल जी का सर लेकर आ सके? पान का बीड़ा दरबार में रखा गया और मिट्ठू पीरजादा ने उस बीड़े को स्वीकार किया।
कह रहे कितनी सेना चाहिए? कह रहे ज्यादा नहीं चाहिए, 5,000। कह रहे 5,000 से छत्रसाल को हरा दोगे? कहते तरीका ये है जी हमारे पास ऐसा कि आप चिंता ही ना करो। अब हुआ क्या सुंदर साथ जी, जैसे ये छत्रसाल महाराज जी का महल है, तो महल ज्यादातर कहाँ होता है? जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक मैदान होते हैं, ताकि दुश्मन सेना दूर से आती दिख जाए। रात भर प्रहरी जागते हैं, दूर दूर तक नजारा देख सकते होते हैं, और उस हिसाब से अलर्ट हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी हो जाती है महल के अंदर। वरना ऐसे घुसपैठ करना आसान नहीं है। परंतु महल के यहाँ पर पहाड़ी थी, तो पहाड़ी के कारण विजन ब्लॉक हो जाता था। बस समस्या ये थी कि पहाड़ी में जो रास्ता था वो इतना स्टीप था, इतना पतला था कि एक बारी में एक ही व्यक्ति आ सकता था। तो कहते मुझे तो थोड़े 5,000 सैनिक चाहिए, मैं यहां से घुसपैठ करूंगा और एकदम छापामार युद्ध में एकदम रातों रात ही धावा बोलूंगा, सैनिक ऊपर चढ़ाऊंगा अंदर, और उनको जागने से पहले, उन्हें पता लगने से पहले हम जीत चुके होंगे किले को। कह रहे बहुत अच्छे, शाबाश, लेकर जाओ 5,000। बड़ी पीठ थपथपाते हुए औरंगजेब साहब ने उनको भेजा। तो हुआ क्या कि अब राज्य की लीला देखो आप। ये महल है, ये चारों तरफ मैदान है, यहाँ पहाड़ी है। पहाड़ी के ठीक लगते हुए जो है चमारों की जो है बारात आई हुई थी। अब वो बारात वहीं टिकी हुई थी अपना रात गुजारने के लिए। अब जब ये चुपचाप एक एक करके आने लगे तो उनको घोड़े के हिनाने की आवाज और उसकी चलने की आवाज जब आई तो उनको लगा हो ना हो कोई डाकू आ गया हमारी बारात को लूटने के लिए। अगर उन्हें पता लगता कि औरंगजेब के सैनिक हैं तो थोड़ी हिम्मत करते हो, तो भाग जाते। उनको लगा कोई डाकू चोर आए हैं हमें लूटने के लिए, कोई बात नहीं। 5 एक तरफ खड़े हो गए, 5 एक तरफ खड़े हो गए। थे तो 100, लेकिन 5-5 ही खड़े हो गए। एक एक आते जाए, काटते जाए, डालते जाए, काटते जाए, डालते जाए, काटते जाए, डालते। करे तो द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म ही नहीं हो रहे। 4,000 आदमी, 5,000 आदमी मारते मारते थक गए, लेकिन सारे मार डाले। फिर मिट्ठू पीर ज्यादा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा उल्टा भागा। और जब पहुंचा तो औरंगजेब ने कहा शाबाश मिट्ठू पीर ज्यादा, शाबाश, कहाँ है हमारी भेंट? कह रहे हमारी भेंट, अपनी भेंट बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हैं, ये हो जाता वरना उनकी भेंट। कह रहे क्या मतलब? छत्रसाल इतने शूरवीर है कि सेना का है? कर सब मार दी? कर इतने शूरवीर है? कर उन्होंने तो उन तक तो पहुंच ही नहीं पाए, चमारों ने मार दी। पराशक्ति, पराशक्ति। इसके बाद औरंगजेब ने रणमस्त खां को भी भेजा हुआ था। मिट्ठू पीर ज्यादा को तो भेज चुके थे, उसके पीछे रणमस्त खां को भेजा था, उसको भी संदेशा देके वापस बुला लिया। करम मत जाओ भाई, वहां आखिरो जमाई माम मेहंदी है, जहां पराशक्ति है, जहां छत्रसाल बाद मरते हुए पत्र लिख कर गया था अपने भाइयों को और अपने बेटों को। कह रहे छत्रसाल जी की तरफ मुख करके भी मत सोना, मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई। ये उनके जो लेटर्स हैं आज भी इस म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, भारत सरकार के म्यूजियम्स में। सरकार साहब ने निकलवा कर पढ़वाए थे जब सुंदर साथ को, तो कहते वहां मेरे से गलती हुई, पहले मेरे घर ही आए थे आखिर जमाई माम मेहंदी, मेरी मती मारी गई तो फिर वहां गए, तो वहां नहीं देखना बिल्कुल भी। प्रणधर सुंदर साथ जी, मिट्ठू पीरजादा का जो ये घटना है ना, ये बहुत मीठी सिखापन हमें देती है सुंदर साथ जी, कि दुश्मन कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही षड्यंत्रकारी हो, कितना ही कैसा हो, छत्रसाल जी की नींद में जरा सी भी खलल नहीं पड़ी। जैसे जब तुम धनी के चरणों में हो, जब आपने हथनी पर श्रीराज को बैठा दिया, तो देन यू विल स्लीप लाइक ए बेबी। कुछ नहीं होगा जी। बच्चा कैसे सोता है? क्योंकि उसे पता है इतना सा कष्ट या इतना सा भी खतरा आने से पहले माँ जो है मेरी इतनी अलर्ट हो जाएगी, रात रात भर जाग जाग कर बार बार नहीं देखती, उसे पता है। आप देखा करो बच्चे कभी खेलते हुए भी है ना, सोफे से कूद जाएंगे, बेड से कूद, उन्हें पता है ये संभाल लेंगे। इनका विश्वास ऐसे रू आराम से सोती। कहते हैं ना राज्य मेरे, जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया, मैं खड़ा हूं एक पाए, अब क्या टेंशन। राज्य ने कहा मैं हूं तो मेरी शरण में, धनी चरणों में बैठी है। हाँ।
मेरे को तो पहला गिफ्ट यही दिया कि चैन की नींद दी राज्य महाराज ने। और जिन विचारों में सोते हो वैसे ही स्वप्न आते थे फिर डरावने डरावने, वो सब बदल गए मीठे मीठे सपनों में। तो क्या होता है, आधा दिन आदमी जागता है, आधा दिन सोता है ना। आधी जिंदगी में तो सोने में बीतती है, तो आधी जिंदगी तो सबसे पहला गिफ्ट दिया कि खुशहाल कर दी मेरी, कि चैन से सो, चैन से ख्वाब देख अच्छे अच्छे मीठे मीठे। धनी को याद करके पुकार करके जब आप सोते हो तो मीठा मीठा आता है, बिल्कुल सुकून की नींद आती है। जब जीवन में राज्य आते हैं, उनका ईमान और इश्क आता है, तो फर्स्ट डीप स्लीप तब लेती है रूह, हाँ सोए आराम से। पता है, नहीं तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चक्री चलती रहती थी, कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कोई चिंता, कुछ ना कोई ख्याल। अब क्या है, कुछ नहीं। वो ना वही जो तूने सोचा, और तूने जो सोचा वो गलत थोड़ी सोचा होगा। जो कह रहा है अपने मुख से मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, तो गलत कैसे होगा? गलत तो मेरे ही चाहने से हो रहा था। जब जब तुम अपने लिए चाहोगे दुखी होगे, वो चाहेगे तो अच्छा ही होगा। तुम्हारा काम क्या, इंटरप्ट मत करो राज्य को। जब भी राज्य तुमसे भी पूछे ना, हाँ जी क्या करना है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। तुम जैसा चाहो धनी, धनी मैं तो तुम्हारी कील, मैं शरणागत हूं, जैसा आप ठीक समझो वो करना। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। मुझसे ना पूछना, जैसा आपको सही लगे वैसा करना। अब प्राणधार सुंदर साथ जी इस तरह से आसपास के राज्यों को जीत कर वसूल करके श्री छत्रसाल महाराज जी ने सारी सेवा संभाल ली। और अब औरंगजेब ने जितनी भी हिम्मत थी करने के बाद अब नहीं आ रहा पीछे। पहले तो देखो ना, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां भेजता जा रहा था ना, कर रहने दो भाई, उधर देखो ही नहीं, मेरी गलती हुई। ऐसा कुछ ग्रंथों में मिलता है, प्रमाणित नहीं है, बीतक में नहीं है, कि ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब को बाद में अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, पछतावा भी हुआ, और वो बड़े ही गुप्त रूप से मिलने भी आया था पन्ना दरबार तक श्री जी से। लेकिन श्री जी ने कहा अब इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। कितना गुनाह, कितना बड़ा हुआ ना सुंदर साथ जी, सोचिए आप। आपको सदगुरु कहे भाई सुंदर साथ के घर जाके उनको ना राज्य की दो बातें देना, और वहां उनको पीट दे। अरे तुम्हारे घर साध आए, तुम सत्संग करते ना, तुम शास्त्रार्थ करते, आप प्रश्न कर सकते थे, उत्तर मांग सकते थे, ये क्या था? ठीक है ना। तो इतना बड़ा गुनाह लगा और औरंगजेब को कि वो जन्म ही बेकार हो गया। इसलिए बड़ा सावधान, मैं कई बार सुंदर साहब को कहता हूं भाई, कोई संसारिक नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कोशिश ये करो कि बस हम किसी का दिल ना दुखाए। कोई नुकसान बड़ा नहीं है सुंदर साहब का किया, घर परिवार में किसी का भी दिल क्यों दुखाना, वो ज्यादा बड़ा नुकसान है सुंदर साहब जी। सूफियों ने तो क्या कहा ना, मंदिर ढा मसीता ढा, ढा दे जो कुछ ढहता, तेरे से जो टूटता वो तोड़ दे, मंदिर मस्जिद जो तोड़ना है, पर बंदे दा दिल ना तोड़ी, वे उस दिल विच रब रहता, इसका दिल नहीं तोड़ी, दिल ना दुखाए। कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। जब भीतर झांकोगे तो पता लगेगा ना। इस तरह से चलना चाहिए। अब यहां से क्या हो गया, अब मोमिनों ने बस आनंद ही आनंद। क्या चौपाई आती है, बलाएं जो उतरी बहुत आई, सो दफे हुए मोमिनों की बरकत। इन मोमिनों की बरकत से सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज ने हमें कितना बड़ा औहदा दिया, कितना बड़ा औहदा दिया कि ये मोमिन जो है, मेरी जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, इनके चरण जहां रख जाए वहां बलाएं दफा हो जाती है। बशर्ते तुम्हारे दिल में तो धनी हो, तुम्हारे दिल में ही कलयुग है तो अलग बात है ना। तुम ही विषय विकारों में और दावानल की अग्नियों में जल रहे हो तब नहीं। ये बात हो रही है प्रेमी ब्रह्मात्माओं की, जो अनन्या प्रेम करती है, जिसकी अनन्यता में कोई भंग नहीं है, एक के अलावा अन्य कोई नहीं, जो विरहनी है बस। बलाए जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत, सो ठंडी हो जात है
पड़े उम्मत दज्जाल, के सब ठंडे हो गए। ये बैठे अपने ठौर में, लेकिन ये किसके लिए कहा गया ये भी सुन लो। ये मोमिन किसी को कुछ कह नहीं रहे। महाराज जी कहा करते थे, सुंदर साथ जी, सुबह उठो ना ध्यान के लिए, सेवा पूजा के लिए, वाणी मंथन के लिए, तो ऐसे नहीं दरवाजे धड़ धड़ करके मारो कि भग उठ गए भक्तराज। है नहाने जाओ तो ऐसे नहीं भड़बड़ भड़बड़ करके नलका चला दिया, पड़ 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 आवाज आ रही है, सब उठो। अरे पता नहीं कैसे नास्तिक लोग हैं अब तक सो रहे। नहीं, उसमें भी कपड़ा बांधो, पानी की गिरने की आवाज ना है, दरवाजे की आवाज ना है। हमसे कभी किसी को कष्ट ना हो, हमें कोई कष्ट दे दे कोई बात नहीं, राज श्यामा करके दवाई लगा लो। राज श्यामा सिमरन रूपी दवाई सबसे शक्तिशाली दवाई है। ठीक है, जो दे प्रसादी समझ के स्वीकार करो कि धनी तेरी भेजी हुई आई होगी, इनकी क्या मजाल है। कुछ कहीं ना कहीं जरूरत होगी तो ठोकर लगी है, लेकिन हमसे किसी को कष्ट ना हो। ये मोमिन क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे किसी को। ये बैठे अपने ठौर में करत हैं जिकर, राशा जी राशा। किसका जिक्र करना चाहिए सुंदर साथ जी? घर का, परिवार का, रिश्तेदारों का। हमने गाड़ी ली है, हमने बंगला लिया है, हमारी बेटी कलेक्टर बन गई है, ये नहीं। किसका जिक्र होना चाहिए? कौन सा जिक्र कर रहे हैं? जिक्र सुभान। वो जिब्या मुबारक है जिस पर केवल श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जिंदगी में खुशियां है श्री राम श्री राम, जिंदगी में दुख है श्री राम श्री राम श्री राम। जीवन में प्रशंसा मिले, अरे मैं कुछ नहीं हूं श्री राम श्री राम। जीवन में निंदा मिले श्री राम श्री राम। उस जुबान मुबारक है, वो निगाहें मुबारक हैं जिनमें धनी के लिए आंसू है, वो दिल मुबारक है जो उससे मिलना चाहता है। तो ये कुछ नहीं कह रहे, बैठे करत है जिक्र। धाम लीला, धनी की लीला, धनी स्वरूप, इसके जिक्र में खोए रहते हैं। और जब तुम ऐसा करते हो फिर क्या होता है? फरिश्ते चौकी देते हैं। एचकेएल भगत के धाम गमन के बाद भी जब तक आशा भगत जिंदा रही तब तक 5 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के बाहर रहते थे तैनात, चौकी रहती थी सदैव उनके घर। उनका घर ये निजामुद्दीन स्टेशन के पास था, मैं तो वहीं गाड़ी छोड़कर जाता था जब भी निजामुद्दीन स्टेशन से पन्ना जाना होता था। पुलिस खड़ी रहती थी वहां, कौन चोरी करेगा। हमेशा 5 पुलिस वाले हमेशा रहते थे वहां पर। आशा दी अकेली रहती थी। मैं कहता था आप बाकी परिवार से, कहती मुझे एकांत अच्छा लगता है। और चिंता क्या बेटा, हमेशा पुलिस वाले बाहर ही होते हैं। उनको सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से असाइन थी, क्योंकि एचकेएल भगत पे थ्रेट्स थे, तो उनको आगे भी मिली वो सिक्योरिटी मिली। तो जिसकी चौकी पे पुलिस में हमेशा रहती है उसके घर चोरी करेगा क्या, और कहीं जाएगा ना चोर। तो इनकी चौकी पर कौन रहता है? फरिश्ते चौकी देते हैं। कौन? वो जो निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, मौसी जी ये, चाची जी ये कर रहे हैं। अरे बहन, याद है हम बचपन में बैठते थे, रेवड़ियां तोड़ते थे साथ में। ये बातों में जो धनी के जिक्र में, उनकी चौकी पे फरिश्ते सदैव रहते हैं। बलाए उड़ावे कर फिकर, वो चौकी बैठी है, उनको अपनी नौकरी की चिंता है भाई। आशा भगत की साइकिल भी चोरी हो गई तो सारे रस्टिकेट होंगे कि नहीं होंगे, सारे सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे पुलिस वाले, कैसे हो गई तुम्हारे होते। तो उनको खुद फिक्र रहती है फरिश्तों को, जो मोमिन जिक्र में रहते हैं। और जो जिक्र से आउट होते हैं, चोर भी फिर उसके आदेश से ही आता, फिर पुलिस, फिर फरिश्ते कुछ नहीं कहते जी, ऊपर से आदेश था। जेड सिक्योरिटी में चोरी हुई तो हुई कैसे, मतलब मालिक की मर्जी थी। वो क्यों होती है? तुम्हें सुधारने के लिए और किसके लिए? भाई बच्चे का एक काम है क्या? पढ़ाई करना है। बाकी उसके कपड़ों का, लत्ते का, खाने का, पीने का, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, उसे कुछ सोचना है? कुछ नहीं सोचना। उसका एक काम था, तू वो कर। अब वो ना करे तो फिर तेरा टीवी देखना बंद, तेरा नीचे जाना बंद, तेरी पॉकेट मनी बंद, तेरा ये बंद। होगी कि नहीं सकती होगी?
बस फिर वो बंद शुरू हो जाता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, फरिश्ते चौकी देते। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाए। किनकी? धनीश्वर देवचंद्र जी की, श्री इंद्रावती जी की, लालदास महाराज जी की, छत्रसाल महाराज जी की, परमहंस रामरतन महाराज जी की, सदगुरु सरकार साहब, जिन्होंने जीवन दे दिया इन मोमिनों की, जो सब छोड़ छाड़ धनी के पीछे आए, 12 मोमिनों की। इनकी सिफत नहीं बयान हो सकती। जिन्होंने धनी से सच्ची मोहब्बत करी, जिसके जो उनके लिए भूखे रहने को तैयार है, प्यासे रहने को तैयार है, आसमान के पेड़ों की छांव में सोने को तैयार है, नर्म बिस्तर नहीं धरती पे भी सोने को तैयार है, जो मिल गया खा लिया तैयार है। इनकी सिफत जुबान में से नहीं आती। और कितनी बड़ी बात बोली इसके तीसरे चरण में, त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन श्रवण। ऐसा प्रेम सुंदर साथ जी प्रेम ब्रिज में भी किया था, जागनी रास के प्रेम का स्वाद और है। क्योंकि ब्रिज लीला पहली बार धाम से आए थे ना, तो थोड़ी धाम से रिलेटेड थी, इजी था प्यार करना, धनी सामने थे, रक्षा में थे, सब कुछ था, सबका घर धन धान से भरपूर था ब्रिज में। तो यहां इस युग में प्रेम करना, जहां कलयुग ही कलयुग है, भीतर बाहर हर जगह, पति निकलने लगे तो पत्नी आग दिखाती है, पत्नी निकलने लगे तो पति डंडा दिखाता है, दोनों निकलने पड़े तो सास ससुर दिखाते हैं, माँ बाप दिखाते हैं, माँ बाप निकलने लगे तो बच्चे दिखाते हैं आग। रिश्तेदार वैसे कभी आए ना, लेकिन समझाने जरूर आ जाते हैं तुरंत। वैसे चाहे 3 साल में घर आए, लेकिन पता लगे घर में ब्रह्म सृष्टि होगी, सारे आ जाएंगे, हम बताएंगे कैसे, बेटे तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत, ये तो ऐसा तो बिल्कुल, इतना नहीं 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 बेटा ऐसे। मुझे जब सुंदर साथ कहते ना, देखो भाई, ये माया के सामने जब जाते तो क्या कहती है, 100 में से 150 नंबर। अरे तुम तो इतना कर रहे हो, इतना तो भक्त प्रहलाद ने किया था, ध्रुव ने भी नहीं किया था। लेकिन जब सदगुरु के आगे, वाणी के आगे जाते तो क्या लगता है, 100 में से 1 नंबर, 10 नंबर है, कुछ किया नहीं। मेरे सदगुरु सरकार साहब इतने प्यारे थे, जब चर्चिनी चितवनी शिविर लगता था तो पेपर लिए जाते थे पढ़ाने के बाद, सुंदर साथ बड़ा बचता था उन पेपरों से। हमें रसोई के सुंदर साथ कहते, भागे भागे सुंदर साथ आते थे, कोई भी सेवा दे दो सुधीर जी, कोई भी सेवा दे दो, वरना वो पकड़कर पेपर के लिए ले जाएंगे। तो कहते थे सबको, कह रहे दाल बन गई, चावल बन गया, रोटी बन गई, अब क्या करूं? कहते मैं दाल और चावल मिक्स कर दे, इन्हें अलग अलग करूं। तो जब आते थे पकड़ने के लिए तो कहते नहीं नहीं ये बड़ी जरूरी सेवा, इनको मत डिस्टर्ब करो। मैंने कहा इतना क्यों डरते थे सब? कहते रिजल्ट सरकार खुद देते थे, और वो भी मंच पे। और कैसे देते थे? राम प्रसाद 100 में से 10 नंबर। बिल्कुल, जो बनाने बैठता है वो डरता नहीं है ना, निस्वार्थ होता है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, त्रिगुण रोए फिरे, जब सतगुरु के आगे जाओ तो पता लगता है कितने मार्क्स हैं कितने नहीं। लेकिन जो जिक्र में रहेंगे उनकी बात हो रही है कि त्रिगुण सुन के रोएंगे उनकी रहने को। क्या अच्छा, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। यही करने आए, यही बाजी थी सुंदर साथ जी, खेल जाओ ना जम के। पिछले सारे जन्मों में माया की ही सुनी, इस जन्म में कुछ कर जाओ। मैं एक ही बात सब सुंदर साथ को कहता हूं कि तुम जो कर रहे हो ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। ये पिछले जन्मों में भी यही कर रहे थे, तभी तो यहाँ बैठे हो। इस जन्म कुछ ऐसा कर दो कि अगला ना हो, तो फायदा है, नहीं तो ये भी वेस्ट। पिछले वाला कितना काम आ रहा है आपके, बताओ। जन्म कोई घर, कोई परिवार आया हो कि भाई आपने पिछले बहुत किया था तो हम आपका है। कोई बैंक अकाउंट आपके काम आया हो कि जी आपका इतने पिछले जन्म में था, वो इसमें से इस्तेमाल कर लो, नहीं चाहिए आपके पास दिक्कत है, तो सब नील, सब बेकार हुआ, ये भी बेकार। कुछ ऐसा करें इस बार कि अगला जन्म ना हो। इतनी बड़ी सिफत लिखी है, लेकिन उसे ऑन तो करो सुंदर साथ जी। इनकी सिफत सुख जी कहे, ये चुपैया उन मोमिनों के लिए हैं जो पन्ना दरबार में पहुंच चुकी हैं, और ये चुपैया उन मोमिनों के लिए भी हैं जो बाद में राज्य के रास्ते पर चली।
ये चुपैया हमारे लिए भी हैं, लेकिन अभी ये हमें शर्मिंदा करती हैं। उनकी तो सिफत है, हमें तो शर्मिंदा होते हैं ना कि यार हम तो ऐसे कुछ भी नहीं, हम कितने नालायक और इतनी बड़ी बात। उसने तो हर किताब में हमारी तारीफ लिख दी और हम क्या कर रहे हैं? कुछ होश करें हम, कुछ हम अपनी रहनी में सुधार लाएं। इनकी सिफत सुख जी कहें, सुख मतलब सुखदेव मुनि, और शास्त्रों वेद व्यास, और वेद व्यास जी ने और भी जो शास्त्र रचे उसमें भी इनकी तारीफ लिखी है। त्रिगुण अपने चित्त में, त्रिगुण अपने चित्त में, बड़े ध्यान से, रज की राखे आस। बताओ, वो रज की आस चाहते हैं, हम उनसे माया चाहते हैं। कितना खेल खराब कर रखा है अज्ञानता के चलते। कोटि ब्रह्मांड एक पल में बन के मिट जाते हैं अक्षर भगवान के, इनको उनके तुल्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्रह्म मुनि आए ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए, ब्रह्म की बात करो ना। ये क्या बात हुई? बोला ना, श्री जी को भी तो बोला था कि भगवान घट घट में, मान लिया उन्होंने। जब हरिद्वार में, या तो पढ़ा ही नहीं है आपने वो प्रसंग कि घट घट में होता तो मरता ना कोई, कण कण में होता तो देखता हर कोई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साईं देखे। ये चुपई पढ़ी नहीं कभी उन्होंने। क्या चल रहा है, क्या कह रही है वाणी हमारे लिए, और कहां बढ़। लेकिन गलती किसी की नहीं है। हम वाणी भी तक पढ़ी होती तो हम एक गलती कर सकते थे सुंदर साथ जी। जिस सुंदर साथ की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस सुंदर साथ की वैराट में रुचि नहीं है ना, वही ये गलती करता है। जिसको एक बार हैराकी समझ में आ गया, जिस, अरे संत वाणी ये कहती है भाई कि एक एक पत्ते को, एक एक डाली को, एक एक फल को कहां तक पानी देते रहोगे? जड़ में दो, सब तक पहुंच गया। जड़ कौन है? अक्षरातीत। वे सत चिद आनंद, जो सच्चिदानंद कहा, जिसे एको ब्रह्म द्वितीयो ना कहा, अस्ति का कुलहू अल्लाह एक कहा, जिसे श्री जी साहब बीतक में कह रहे हैं, उत्तम पुरुष बिना और देवी देवना ध्यावे। फिर अनन्यता में भंग नहीं होती। जो आशिक है पिया तेरे, न वो तो कोई दुखाए, कोई परेशान नहीं, वो ना वो तो वैसे घबरा कि भाई ये कष्ट आ गया तो इसके लिए तो ऐसा कर ही दो, उसके लिए तो ये कर दो, इसके लिए तो एक बार तो है ना, वो तो ऐसे घबराए। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए। क्या दुख में कौन सी बात आराम देती है रूह को? राजी है हम जैसे तेरी। जब भी मेरे तो जीवन में दुख आता, मैं यही बोलता हूँ कि ये तेरी मर्जी से हो रहा है ना, तो इसमें मेरा कुछ अच्छा होगा, फिर मुझे मंजूर है। ये मेरा प्यार है, तुम भी तो प्यार करो कि तूने जो दिया हंसते स्वीकार करेंगे। राजी है हम जैसे तेरी रजा, जैसे तेरी रजा। फिर जब तुम इन मोमिनों की तरह ऐसा सच्चा प्रेम और अनन्यता में भंग नहीं, अनन्य प्रेम, एक के अलावा अन्य किसी से नहीं। पतिव्रता सेवी न सेवी वैश्या जाम। पतिव्रता जो होती है वो एक पति के अलावा किसी से आशा नहीं रखती। जो एक पुरुष के अलावा 10 पुरुषों से भी आशा रखे, और वो वैश्या है, पतिव्रता नहीं है। हमारा सुहागनियों का धर्म है, एक उससे आशा। इनकी सिफत सुख जी कहे और शास्त्र वेद व्यास, त्रिगुण अपने चित में रज की राखे आस। अक्षर ठौर अखंड, जो अक्षर की ठौर भी अखंड है, योग माया में जहां उनकी लीला है। जाके पल थे पैदा कई इंड। एक बार आप प्राउड निजानंदी बन गए ना, फिर गलती नहीं करोगे। एक बार अच्छे से समझ लो खुद को कि तुम कौन हो,
क्या कह रहे हैं बड़े ध्यान से, अक्षर ठौर अखंड जो योग माया में जाके पल में, एक योग माया के एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों आदि नारायण बनते हैं और मिट जाते हैं। ये शास्त्रों का कथन है, कोई निजानंद का कथन नहीं है। सो उपजत फना हो जाता है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होत है नास। ईश्वर और प्रकृति उससे इतने महाविष्णु बनते हैं, इतने आदि नारायण बनते हैं और बन के मिट जाते हैं। सो अक्षर इन संयन की, पहले सिफत करी अक्षर भगवान की, इन अक्षर भगवान से कितने ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। लेकिन ये अक्षर भगवान के लिए भी क्या कह रहे हैं, सो अक्षर इन संयन की करे दीदार की आस। ये भी देखना चाहते हैं, देख नहीं पाए कभी लोगों को। तुम वो हो, उनको देखना चाहा, प्रतिबिंब में दिखा दिया, ब्रजराज करे, बस इतना समझ। तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। बीच किताबों में कही संयनों की सिफत, कैसे, कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें सिफत नहीं कही है। सब में रोशनी होएगी फरदा रोज कयामत, महाप्रलय के दिन, कयामत वाले दिन ये सब बात उजागर होंगी और सब सजदा करेंगे। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, जब हम परमधाम उठ जाएंगे ना, तब ये महाप्रलय में ही सब होता रहेगा। खेल देख पीछे फिरे हुए इत खुशहाल, अरे हम तो पीछे उठ जाएंगे और बुत तुम्हारे पूजे जाएंगे। ये जीव जो है ये पहली बश्त में जाएंगे, तुम्हारे जीव नहीं, जिस जीव के साथ एक जागेगी आत्मा। ये वो जो नालायक जीव साथ नहीं देगा आत्मा का, उस जीव के नहीं, वो तो बदल दिया जाएगा अगले जन्म, फिर अगले जन्म। जो उनसा जीव सहयोग करेगा आत्मा को अपना लाभ समझकर, उसको पहली बहिष्ठ मिलेगी, पूजे जाएंगे। महामति कहे ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दे श्रवण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणधर सुंदर साथ जी, यहां से अब हमारा पहला पहर शुरू हो गया। तो एक तो जयकारा बनता है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी मेहर कृपा से। तो एक बार राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। सुंदर साथ जी बहुत बहुत बधाई हो। अब लेंगे अष्टपहर की सेवा, अष्टपहर के सुख। मैंने आपके इतने निवेदन के कारण ही आश्रम का निमंत्रण देने जाना था पूरे गुजरात में और क्षेत्रों में, वो स्थगित कर दिया। तो ये आपके लिए हमने कुर्बानी करी है, तो एटलीस्ट आप लोग सब समय से टिकट कराइए और सेवा में पहुंचे, ठीक है। और दूसरा, आप अपने बिहाफ पे, आप सब परमधाम दर्शन परिवार के सदस्य हैं। अब मैं निमंत्रण नहीं देने गया तो आपकी जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। हम आपकी सेवा में लगे हुए, तो आप राज्य की सेवा करो। अपने बिहाफ पे परमधाम दर्शन परिवार की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने शहरों में निमंत्रण दीजिए, तिथि से अवगत कराइए, प्रेरणा दीजिए और उनकी टिकट करवाइए, ठीक है। इतनी सेवा मैं आशा करता हूँ आप सब करेंगे। हाँ, एक सुंदर सा आदमी का करे, हम तो खुद ही छुपते छुपाते आ रहे, हम किसको बताएं, करे हम तो बता ही नहीं रहे, हमें भी रोक लेंगे, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। कोई बात नहीं, ये थोड़ी इसी जन्म में आत्म जागृत होनी, अभी तक ये खेल सच लग रहा है तो अगला जन्म सही। सुंदर साथ जी, झूठ को दो झूठ मानना ही पड़ेगा। सागर श्रृंगार परिक्रमा में उतरना चाहते और खेल पूरा सच लग रहा है, तो हाँ ठीक है, बल एक दिन में नहीं आता, 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा, झूठ को झूठ मांगना पड़ेगा। मोमिन मार खा रहे हैं राज्य के लिए, धनी का संदेश देने के लिए, और हमको डर लगे कि हम वो बुरा मना जाएगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो हमारी दुश्मनी कर लेगा। मोमिन औरंगजेब से दुश्मनी लेते नहीं डर रहे, छत्रसाल महाराज जी लोहा लेते हुए। मैं तो जीवन में एक ही बात विचारता हूँ, जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है और डर लगता है, तो मैं मन में विचारता हूँ, क्या मैं सही हूं कि गलत हूँ, धनी की नजर में, संसार की नहीं। क्या हम जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अगर उसकी नजर में हम सही हैं, तो फिर और किसी से नहीं डरते हम। डरो तो सिर्फ उससे, जो उससे डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो उससे नहीं डरता ना, क्योंकि राज्य तो हर पल देख रहे हैं ना आपको,
जो उससे नहीं डरता, जो उससे बेपरवाह हो जाता, वो हर एक से डरता फिरता है फिर। तो यही कहूंगा कि निर्भय होइए, झूठ को झूठ मानिए, ये बहुत अनिवार्य है। खेल पूरा सच लगता है, आप पढ़ते रहिए सागर श्रृंगार परिक्रमा, सुनते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सच है तो परमधाम कल्पना है, और अगर परमधाम सच है आपके हृदय में तो ये कल्पना है, दोनों नहीं सच हो सकते। आपके जो पर आत्म के अंतस्करण में एक ही बात सच हो सकती है। हिम्मत लगेगी, मेहनत लगेगी, एक बार तो कुर्बानी देते हुए, पांव रखते हुए थोड़ा सा तो डरेगा, लेकिन जैसे जैसे पग धरते जाओगे कहोगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। कांजी भाई जब जेल से निकले तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, 12 मोमिन औरंगजेब के वहां से निकला है तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर ईमान बढ़ता जाता है, लेकिन पहला कदम तो रखना पड़ेगा ना। इसी के साथ साथ सुंदर साथ जी, मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, बहुत सुंदर साथ ने हमारे निवेदन को स्वीकार करके सहयोग दिया, लेकिन भंडारा भी आ रहा है, उसके लिए भी धनराशि लगती है, और कंस्ट्रक्शन का कार्य भी शुरू हो रहा है, मेडिटेशन सेंटर बन रहा है। मैं आशा करता हूँ एक एक शहर से कम एक जना, 2 जने, 5 जने मिलके एक एक रूम की भी सेवा अगर ले लेते हैं, जो कि 10 से 15 लाख में बन जाएगा। 10 लाख तक का भी हम छोटे रूम्स हैं, बड़े जो हॉल बना रहे हैं वो 15 का बनेगा। और फिर उसके आसपास का आगे का प्रांगण है, गार्डन बनता है, अब जैसे सेप्टिक टैंक बना है, वॉशरूम्स वगैरह बन रहे हैं, तो वो सारी भी सेवाएं जाती है, बाउंड्री वॉल है, गेट है, फिर मंदिर का निर्माण कार्य है, तो सेवा बहुत है। तो मैं फिर से आह्वान करता हूँ सुंदर साथ से, जो जितना सहयोग कर सकता है, मिनिमम अगर सुंदर साथ 100 सुंदर साथ भी 1-1 लाख की सेवा देते हैं तो कम से कम 1 करोड़ की सेवा है, तो हम मंदिर के लिए भी हिम्मत कर सकते हैं, जो मैं चाहता हूँ। मेडिटेशन हॉल के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं पुरजोर, पहले रूम इसलिए बना रहा हूँ कि सुंदर साथ आए, आवास व्यवस्था अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम मेडिटेशन अभी भी टेंट लगा के तो कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है पीएमसी को बनाने का, परमधाम मेडिटेशन सेंटर की, वो एक हॉल हो जहां सुंदर साथ सामूहिक रूप में बैठकर ध्यान कर सके, दिन रात 24 आवर। आपकी रात को 2 बजे नींद खुले, आप जाओ हॉल में बैठो ध्यान करो, ठीक है, उसकी ऐसी वाइब्रेशन, इस तरह का माहौल हो कि बैठो और ध्यान लग जाए। तो उसके लिए सहयोग कीजिए सुंदर साथ जी। कछु कमी ना करत खसम, मोमिनों की हम कुर्बानी की देख रहे हैं, सेवा देख रहे हैं, सेवा भाव देख रहे हैं, तो किसी की कोई कमी आई क्या सुंदर साथ जी? भीतर और बाहर दोनों तरफ ही बढ़ोतरी है, दोनों तरफ ही राज्य महाराज लाड करेंगे, करते हैं। तो उसमें जितना हो सके अपनी क्षमता से ज्यादा सहयोग करने को मैं कहूंगा। क्यों? धनी देख रहे हैं, धनी देख रहे हैं, और धनी किसी का कुछ नहीं रखेंगे। बढ़ चढ़कर आपको जो धनी की कृपा मिलती है उससे आत्म जागृति होती है। हर जन्म में धन ही कमाया, रिश्तेदारी ही कमाई, सुख सुविधा कमाई, अब की बार जरा हम मोमिनों की तरह अगर कष्ट नहीं उठा सकते तो घर बैठे कुछ तो कष्ट कर ले। थोड़ा भी आपका हाथ टाइट होगा ना सुंदर साथ जी राज्य की सेवा में, वो कष्ट वो राज्य देखेंगे, वो नोटिसेबल हो जाएगा। अभी तो सुख सुविधा में हमको पहले प्रिय है कि हमको दिक्कत आ रही है, अगर हम थोड़ा सा राज्य के लिए कष्ट उठाते हैं तो उनके दिल की घंटी बजती कि हाँ, प्रेम में अब सच्चाई आ रही है। तो ये मैं आवाहन करता हूँ सभी सुंदर साथ से, प्रार्थना है, क्योंकि ये 1 का 2 का काम नहीं है, ठीक है, हम सब मिलकर कुछ कुछ सेवा सहयोग करें तो ये काम खत्म होगा। सुंदर साथ जी, कल से हम लेंगे अष्टपहर की सेवा, ठीक है, कल पहला पहर शुरू होगा धनी को उठापन का, सुबह के 6 से 9 बजे तक का। हम पन्ना और परमधाम दोनों को साथ लेके चलेंगे। जिसका दिल हो तो श्री जी का उठापन करना, जिसका दिल हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, जितनी हिम्मत हो, जितनी रहनी हो, तो वो धाम में धनी का उठापन का सुख लेंगे। मैं बड़े सावधानी से अष्टपहर की सेवा लूंगा ताकि आपका चित्त जो है, सूरता जो है, चढ़े पहुंचे। ध्यान अवस्था में आप जब चर्चा सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। क्या पता हमारा वही गोल्डन आवर हो, वो शुभ घड़ी हो कि हमारा ध्यान लगी जाए सुनते सुनते, क्योंकि ये बैठक जो होती है ना अष्टपहर की लीला, ये सहयोगी होती है चितवनी को चढ़ाने के लिए। क्या पता देवचंद्र जी को पता था श्याम जी के मंदिर में ये दिन मिलने वाला दिन है, हमें क्या पता। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का
निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर